वो बाद में साइड पे बैठे, तो सीट पर बैठे या फर्श पे बैठे। और ताजुब की बात तो ये भी है ना कि असद शफीक जब ये 8 घंटे तमाम सिलेक्शन कमेटी के लोग सर जोड़कर बैठते हैं, तो हैरत की बात मुझे यही लगती है कि असद शफीक खुद ही कहां बैठे होंगे, अलीम डार साहब का खुद का क्या इनपुट होगा, उनसे कोई पूछता भी होगा या नहीं। सारे फैसले आसिफ जावेद तो नहीं करते हैं। शोएब हबीब साहब, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। आप माजी में बाहैसियत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गवर्निंग बॉडी बनती थी उसके भी मेंबर रहे हैं, पीसीबी सिलेक्शन कमेटी के रुकन के तौर पर भी आपने काम सरंजाम दिए हैं, तो आप क्या समझते हैं सवाल? देखिए यार, ये जो हमारा मीडिया का रोल है ना, ये मतलब बहुत, उसका म्यार ही बिल्कुल नीचे है। भाई अगर असद शफीक सिलेक्शन कमेटी में बैठा था, अगर किसी में असद शफीक से जरूरत नहीं थी तो चेयरमैन से सवाल करते कि यार आपकी टीम इधर खेल रही थी और असद शफीक अमेरिका में किस हिसाब से खेल रहे थे, किस बात की किसने परमिशन दी। अच्छा, अभी जैसे ये अभी क्या नाम है, आपने डार की बात करी, एम्पायर डार की, भाई उससे किसी ने कोई सवाल करा? ये तो मीडिया के लोगों की बात वो है ना, उनका काम है सवाल करने का। वो लोग वो तो मौजूद अलीम डार को तो लाए नहीं, जिन चेहरों से सवाल बनता है शोएब हबीब साहब उनको लाते नहीं, उनको छुपा देते हैं। छुपा देते हैं तो ये मीडिया के लोग प्रेशर डाले ना, जी हमने इनसे सवाल करने हैं, आपसे थोड़ी करने हैं, आप तो वजीर दाखिला हैं, आप 3-3 जगह बिजी हैं, आप इनको लाके बिठाएं। और हर किसी ने ये सवाल करा कि भाई वो मेंटोर कहाँ चले गए, इससे पहले जो वकार यूनुस साहब बैठे हुए थे वो किधर हैं? ये सवाल नहीं बनते क्या? बिल्कुल। तो ये सारी की सारी बातें तुम मेरे से करवा देते हो यार, ये तो मीडिया नहीं, हाफिज साहब, ये आपको चाहिए कि आप जुर्रत का मुजाहरा करें, आपने आज जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। शोएब हबीब साहब का गुस्सा जायज है, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ ये करूंगा, शोएब हबीब साहब आप जिस गुस्से का इजहार कर रहे हैं, आपका जो गुस्सा है, आपकी जो नाराजगी है, कल मैंने ये नाराजगी विराट कोहली की देखी, जब वो 17 रन पर आउट हो गए, बॉल उनके पैड्स पे लगी, तो वो इस तरह नाराज थे, उन्होंने जाके ड्रेसिंग रूम में बैट अपना पटका। एक पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी थे, उन्होंने जो है ड्रेसिंग रूम में तो बैट नहीं पटका था, उस वक्त जो तमाशाई थे वहां जाके उनके मुंह पे बैट पटकने की कोशिश की थी, जब उस खिलाड़ी को किसी ने आलू आलू कहा था। तो लेकिन अब विराट कोहली आउट होने पर जो है बैट अपना फर्श पर पटक रहे थे, इस पर जनाब आप क्या कहेंगे? यार देखिए, विराट कोहली क्रिकेट का किंग है यार, आउट होने पे उसका अफसोस हुआ होगा, फिर वो मतलब सारे रिकॉर्ड ही हो गए। न्यूजीलैंड ने कितने साल बाद उनको सीरीज हरा दी, कितने साल बाद वो अपने होम ग्राउंड पे सीरीज हार गए, इससे पहले मैच में 45 रन पे आउट हो गए। तो आदमी क्या करेगा, आदमी फिर गुस्सा उस पर ही निकालता है, या तो कमजोर आदमी कमजोर पे गुस्सा निकालता है, या कोई ऐसी चीज पे गुस्सा निकालता है जो जवाब ना दे सके। तो ठीक है, उसको विराट को अफसोस तो हुआ होगा ना। इसका मतलब आजकल तो ऐसा है कि ये कैमरा तो पीछा करता ही है, कैमरा तो पीछे करता है, और इस टाइप की चीजें फॉरेन मार्केट में आ जाती हैं। लेकिन वेल डन न्यूजीलैंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल, न्यूजीलैंड ने ना सिर्फ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में काबू में कर लिया। ऐसा लग रहा है माजी में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को काबू में किया था और अब कीवीज ने हिंदुस्तान को काबू में कर लिया है। लेकिन मैं क्योंकि एक बड़ी बात ये कहना चाहता हूं, जनाब शोएब हबीब साहब आप भी मौजूद हैं, हाफिज साहब भी मौजूद है, मुसलसल दाढ़ी पर हाथ भी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं हाफिज साहब। मैं हाफिज साहब से ये सवाल पूछना चाहूंगा, हाफिज साहब आप क्योंकि मुसलसल वो जो मैंने सवाल किया आलू आलू कहने पर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी आग बगोला हो गए थे, आप फिर मुसलसल हंस रहे हैं, तो भाई ये होता है क्रिकेट का हिस्सा है। लेकिन इस वक्त रोहित शर्मा का बयान बहुत अहम है। रोहित शर्मा कह रहे हैं अगर हम हार रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। रोहित शर्मा अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सर पर है और वो कह रहे हैं इट्स ओके। अच्छा, पहले तो मैं जवाब देता हूँ, जो आपने आलू आलू की बात की वो तो इंजी भाई की बात थी कि वो मैच खेल रहे थे तो उनको आवाजें लग रही थी तो बैट लेके मारने चले गए थे। लेकिन किसी खिलाड़ी को आप देखें ना, पर्सनल तो अटैक ना करें आप। अगर वो आप मुझे हरगिज नहीं पता था इंजमाम भाई को ऐसा आलू आलू किसी ने कहा है, मुझे वाकया सुनने में आया था। अच्छा, आगे आ जाए ना। फिर बाबर के बारे में आपने देखा होगा कि एक मैच के अंदर उनके ऊपर भी नारे लग रहे थे सिंह बाबर, तो ये गलत बातें हैं, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए। फिर उसके बाद हम विराट कोहली के ऊपर आ जाए।
ऐसे तो एक खिलाड़ी थे हमारे, उन पर भी नारे लगे थे, फिक्सर फिक्सर फिक्सर, पता नहीं कौन से खिलाड़ी थे, मुझे याद नहीं पड़ा, लेकिन उन पे भी लगे थे। वो आपको सारा पता है, जो आप इशारे दे रहे हैं ना, आप हमसे। अच्छा, फिर हम विराट कोहली आ जाएंगे। देखिए, विराट कोहली जिस तरह आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं आजकल, आपने देखा एक ही उन्होंने 70 स्कोर किया इस सीरीज के अंदर भी, और जिस तरह जहां वो आउट हुए वहां इंडिया को जरूरत भी थी उनकी, और इससे पहले उन्होंने उनकी वजह से ही ऋषभ पंत आउट हुए, आपको पता है, जो बड़ी क्लोज कॉल थी, उसके बाद वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। गुस्सा तो इंसान को आता है जिस तरह वो आउट हुए, और जाके उन्होंने बैट एक पैक से पकड़ा आप तो आप मुसलसल नारेबाजी की बात कर रहे थे, खिलाड़ियों के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, और मुझे याद पड़ा पिंडी के अंदर इमाद वसीम के खिलाफ भी नारे लगे थे, और इमाद के खिलाफ बाबर 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 किया गया, और इमाद ने उस पीएसएल में अपना शर्ट उतारा, और वो उन्हें आखिरी बार मौका मिला, इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को बचाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की थी, उसमें वो एक आखिरी यूजलेस कोई थिंग थी जो उन्होंने की थी। शोएब हबीब साहब, आपको याद होगा, इमाद वसीम ने इस तरह जो शर्ट सामने रखा था, और वो शर्ट सामने रख रहे थे रोनाल्डो की तरह, और इसके बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस ना रोनाल्डो जैसी थी, ना कोई सेलिब्रेशन हुई वर्ल्ड कप जो हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके खेला, यूएसए में जाके। नहीं यार, इस पे तो मैं क्या कमेंट्स दूं, मैंने तो देखा वैसे बहुत कम, मैं तो हाइलाइट्स वगैरह देख लेता हूं, मैं ये मैंने ये चीजें नहीं देखी है। तभी ये मसाले जो है ना, हाफिज साहब से लो, मछली पे मसाला लगा के हाफिज साहब को खिलाओ। अगर चले चले संजीदा हो जाते, थोड़ी संजीदगी के साथ गुफ्तगू करते। कि मैं पहले भी अपना सवाल का जवाब दे रहा था, आपने बीच में रोक दिया था कि 6 हम T20 में लेके जा रहे हैं, तो हम किस तरह ही जीतेंगे? 2 हमारे मिडिल ऑर्डर हैं। शोएब हबीब साहब जरा बताएं, 6 ओपनर्स और 2 मिडिल ऑर्डर हम करने क्या जा रहे हैं? वैसे मैं एक प्रेडिक्शन कर दूं, ये जिस तरह की टीम अनाउंस हुई है ना, मुझे नहीं लग रहा हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मैच भी जीते, वो T20 हो या ODI हो। देखें जनाब शोएब हबीब साहब, मैंने हाथ जोड़ लिए, तस्बीह थोड़ी दूर है, मैं क्योंकि अभी जाके तस्बीह ला नहीं सकता। आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब खेलना, तस्बीह उठानी पड़ेगी। रिजवान पहले ही कह चुके, हम अपनी तमाम खेल को पेश करेंगे, लेकिन आपने दुआएं करनी है, दुआएं जहां कम हो गई वहां मैच हम हार जाएंगे। यार देखो ताबिश, मैंने क्या बोला, ये जो 2 टेस्ट मैच हम इंग्लैंड से जीते हैं, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है। वो जो आपका ताबूत समंदर की तह में गया हुआ है ना, वो उसमें से ये चीज निकल कर आई थी कि यार होम सीरीज में इस तरह की पिचेस बनाएंगे, इस तरह की टीम खिलाएंगे तो जीतेंगे। अब ये समझ कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत जाएंगे, तो ये भूल है। मैंने इसीलिए तो बोला कि इनको चाहिए था कि ये इसको ईशान मसूद को, आपका ये जो सऊद शकील को, इनको टीम में इन्हें रखना चाहिए था, उसामा मीर को इन्हें टीम में रखना चाहिए था, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो राइट आर्म लेग स्पिनर तो आप देख लो ना, दुनिया की हर टीम में भाई, ये मतलब इस वक्त कहते हैं ना, जीत के नशे में। ओ भाई, आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं, किसी हल्की फुल्की टीम से खेलने नहीं जा रहे, और फिर इन ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मतलब यंगस्टर ठीक है, मतलब ये बेचारे यंगस्टर, जिसने नहीं करा था उसके साथ भी तो जाती होगी ना, उसके साथ भी जाती होगी। सही सवाल है, बिल्कुल अहम सवाल है। जाते जाते मैं चाहूंगा आप दोनों से आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू लूं इस वक्त, क्योंकि इंडियन क्रिकेट की बात की जा रही है। महेंद्र सिंह धोनी का नाम वापस से सामने आया है, और बताया जा रहा है कि आईपीएल में एक बार फिर से MS धोनी जो हैं वो दिखाई देंगे, और उन्हें 400 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा। एक बड़ी रकम उनकी लगने जा रही है, और जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो वापस उन्हें कप्तान रिटेन करना चाहती है। हाफिज, योर आउटपुट फर्स्ट। अच्छा, मेरे ख्याल से MS धोनी जितने बड़े प्लेयर थे ना, तो उनकी फ्रेंचाइज ने उनको कह दिया कि जब तक आपने खेलना आप खेल सकते हैं, और आपने लास्ट IPL देखा होगा कि वो मैचेस जितवा रहे हैं, उनकी फिटनेस के मसाइल नहीं है। आप कीपिंग में देख लें, कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो जब तक MS धोनी फिट है, मुझे लग रहा है वो IPL खेलते रहेंगे और क्रिकेट को एंजॉय करते रहेंगे। वैसे 1-2 दफा हमें लग रहा था कि लास्ट IPL होगी, लेकिन वो लास्ट IPL हमें लग रहा है कि ऐसे ही उन्होंने 3-4 IPL खेल जानी है, और जब तक फिट है MS धोनी, मुझे लगता है IPL खेल